भैया भैया वो एस्टेट एजेंट रस्तोगी तो कह रहा है परसों आना। परसों तक वो छुट्टी पर है। हाँ, तब तक हम कहाँ रहेंगे पापा? इंसान या तो अपने घर में रहता है या अपनों के घर पनाह मिले वहां जाकर रहता है। हाँ, तो हम लोग ओजा अंकल, रॉनी अंकल या फिर भैरवी दीदी के घर जाके रहते हैं ना। मेरी भैरवी दीदी कभी मना नहीं करेगी। बेटा उन्हें परेशानी ना हो इसीलिए तो कॉलोनी से निकाला उन्होंने हमें। लॉजिकली हम उनके घर नहीं जा सकते हेमंत। हाँ पसंद। पापा तब तक हम यही बैठे रहते हैं मंदिर में। आप लोग अंदर जाके माँ के दर्शन कर लीजिए। हाँ है ना, आसपास के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉजेस सब जगह देख लिया। अब मंदिर आया हूँ देखने के लिए। हाँ ओके। मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ के लिए 21 फ्लाइट फ्लाई हुई है। कौन सी पकड़ी होगी कौन सी नहीं वो कैसे पता चलेगा? अरे ऐसे कैसे वो लोग मुंबई छोड़ के एक ही दिन में जाएंगा? वो फ्लाइट कौन देगा उनको? ऐसे वो बात में बोल। अरे क्या बात में बोल? अरे इम्पोर्टेंट है। अरे सुन तो सही, वो केला पिचक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अरे केला पचपच हो गया। हाँ, ऐसा कौन सा एयरलाइन है जो उनको 5-5 टिकट ऐसे ही दे देगा? झालर 5-5 का 55 किया तूने। अभी तुम समझा ना? देखो हमारी बात मानो, मंदिर की धर्मशाला में देखते हैं, मिले तो नहीं तो। हाँ सही है। वैसे अपनी कॉलोनी से ज्यादा दूर भी नहीं है तो वहाँ हो सकते हैं। हाँ चलो चलो देखते हैं। हाँ थोड़ा माथा टेक लेते हैं ना। माथा टेकने का इशारा देखा। चलो चल चल। ए रॉनी वो देख। चलो चलो मन। सब लोगों ने कौन सा घर मांगा? मैंने भगवान से मांगा कि वापस हमें सनशाइन कॉलोनी में घर दिला दे। क्या कर रहे हो बेटा हेमंत? मैंने भगवान जी से लोखंडवाला के न्यू लीला अपार्टमेंट्स में घर दिलवाने को कहा है। मैंने तो हैप्पी होम सोसाइटी में घर मांगा है। वर्षा क्या कर रही हो तुम? मैंने तो ड्रीम लैंड सोसाइटी में बड़ा सा घर मांगा है। तुम लोग अलग अलग क्यों मांग रहे हो भगवान जी से? भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कौन सा घर दिलवाए। चलो दोबारा प्रार्थना करते हैं। पापा ऐसा मांगते हैं ना, 2015 भैया से मिलवा दो ताकि आज ही रात हम हमारे घर वापस चले जाए। हेलो, आई डोंट बिलीव दिस। पुलिस स्टेशन पर स्वीटी सिंह ने कंप्लेंट दर्ज करवाने से भी इनकार कर दिया। कह रहा है कि आपकी कॉलोनी में जो गायब होता है वो वापस कॉलोनी में मिलता है, वहीं पे ढूंढो। है ना, वो लोग सूर्यनगर चले गए होंगे। व्हाट? मेक सेंस। भैरवी दीदी की बात में दम तो है। तब अच्छी परेशान होके वो अपने गांव ही तो चले जाएंगे ना। या सुसाइड करने चले गए होंगे। एक्सक्यूज मी? हाँ, है ना, मेरी बा ने बताया था। एक परिवार तनाव में आकर ना। भैरवी प्लीज तुम चुप करो। तो बरोबर। हाय ना, वो कुछ पता चला शरद का? मोनिका सिर्फ शरद नहीं, पूरी फैमिली गायब हुई है। आई एम सॉरी,
वो एक्चुअली क्या है वो मुझे ना तुम क्या शर्मा रही हो ऐसे टाइम पे? और क्या मुझे ना कुछ नहीं वो आसपास के होटल्स वगैरह में पूछताछ करते ना चल के। दैट्स ए ग्रेट आइडिया, चलो। चलो चलो, ये भी तैयार है। पकड़ो। ये क्या है? पकड़ो माना। मैंने उन्हें ढूंढने के लिए बैनर बनवाया है, पढ़ो। दिला दो वसंत, मिला दो शिशिर, बुद्धू से शरद को मिला दो, वर्षा और हेमंत जैसे मासूम घोटाले हमारी कॉलोनी को फिर से दिला दो। ऐसे बैनर लेके ढूंढने निकलेंगे? हड़ताल करने निकलना है भैरवी? हमारी मांगे पूरी करो। और निकलना भी हो तो बैनर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। बुद्धू से शरद की जगह क्यूट से शरद से मिला दो। तो बराबर। वो सॉरी है ना, एक्चुअली ना मुझे शरद बहुत ही क्यूट लगता है। तो जब वो मिल जाए ना, उसे अपने रेस्टोरेंट में वेटर बना लेना हमेशा के लिए, ओके? पर पहले हम उसे ढूंढे। लो मुझे दो ये बैनर, छोड़ो। एना क्या कर रही हो? चुप करो भैरवी प्लीज। शरद, हाँ, अभी के अभी स्पेसशिप निकालो। भैया यहाँ। हाँ, हम अभी के अभी हमारे ग्रह वापस जा रहे हैं। नहीं, हम कहाँ रहेंगे? समझने की कोशिश करो। ठेले वाला। वर्षा, हम जाने की बात कर रहे हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है। भैया अभी सही कह दिए। लॉजिकली अगर उसने हमारी स्पेसशिप देख ली तो। पापा जा ही रहे हैं तो जाने से पहले एक बार मोहनीश पूरी खा ही लेते हैं ना। मोहनीश? मोहनीशपुरी? अरे भेलपुरी होता है बेटा, भेलपुरी। हाँ तो हाँ, अब ऐसे मत बोलो कि मोहनीश अंकल की सरनेम भेल ही है ना। नहीं, मोहनीश अंकल की सरनेम बहल है। क्या सिचुएशन क्या है और क्या वो? पापा जाने से पहले एक बार खा लेते हैं ना। हाँ ठीक है, चलो। भाई साहब। पापा ये तो वही वाले अंकल हैं जो ऐसे ऐसे करते हैं ना। अरे साहब, आप कैसे? आप हम गरीब और मामूली लोग हैं। आप जैसे लोग हमारे साथ रोटी कैसे तोड़ सकते हैं? हम तो खाना खाएंगे और आप सब लोगों के साथ बैठकर खाएंगे। आपके साथ मतलब गरीबों के साथ थाली शेयर करने से हमारे खाने का स्वाद हरगिज नहीं बदलने वाला। अरे हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, एक 5 सेव बटाटा पूरी और 2 भेलपुरी बनाएंगे। हाँ। आपके बच्चे कैसे हैं? आपकी बहुत मेहरबानी साहब। आपकी कॉलोनी से हमेशा हमारे बच्चों के लिए दूध आता है, बिस्किट आता है और साल में बच्चों के लिए एक बार किताबें भी मिलती है। आपको बहुत दुआएं मिलेगी साहब। अंकल हमें धुआं नहीं, घर चाहिए। धुएं से तो खांसी होती है ना।
अच्छे हैं ना ये लोग बसंत, हमें यहाँ रहने के लिए हाँ कहा। वरना हमने क्या सोचा था पता है ना? भाई साहब, आप जरा बताएंगे कि 1-2 दिन हम कहाँ रह सकते हैं? शरत हमने तय किया है ना कि हम। हाँ, और अब बदल भी दिया है हमने। हाँ? भाई साहब बस 1-2 दिन की बात है, बताएंगे प्लीज। आप होटल चले जाइए ना साहब। नहीं, होटल जाकर क्या करेंगे हम? भूख लगी है तो ये भेलपुरी खा ही रहे हैं ना, तो होटल क्यों जाएंगे हम? अंकल, हम आपके घर रहने के लिए आए। ऐसे धड़ाम से कोई पूछता है? हाँ? हम कैसे जा सकते हैं इनके घर? नहीं साहब, आपके लिए तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं साहब, चाहे तो आप। अंकल, आपको परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे बेटा, इससे तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। हमारा सामान आप रखेंगे तो आपका सामान तो बढ़ेगा ही ना। मेरे भूखे बच्चों को दूध पिलाने वाले मेरे लिए भगवान से भी बड़े हैं। तो हम आए आपके साथ? जरूर साहब, मैं भेल बनाता हूँ। नहीं, रुकिए। वो तो जाते जाते खा लेंगे, है ना? चलो। आपने कब्रिस्तान में देखा? शायद वहां हो। चौकुड़ी, कोई कब्रिस्तान में रहने जाता है? क्यों बा? देखिए ना, ये चाचा चाची को गांव वालों ने घर से निकाल दिया तो वो जाके कब्रिस्तान में रह रहे थे। वो लोग बेचारा चला गया, उसका वो एक मिनट मैम, अपना 15 नंबर वाला नितिन, उसका सरनेम क्या है? दोषी। हाँ, वो लोग चला गया, उसका दोषी मैं, और इनका पीछू पड़ने वाला बैक टू बैक। वो एक्ट्रेस सुजाता, उसका सरनेम क्या है? मेहता। हाँ, उनका पीछू पड़ने वाला मेहता वाला मैं था का मेहता किया तूने। ना रोनी, दोषी तो हम सभी हैं। अपनों से अलग इंसानों को उनके अलगपन के साथ अपनाने की ताकत नहीं है हम में। एक्चुअली आंटी भावना, तुम बिल्कुल सही है। इसके वास्ते तो लोग बोलते हैं ना कि ये बिल्डिंग वेजिटेरियन लोगों के वास्ते है, ये सोसाइटी में ये धर्म के लोग रहने के वास्ते है। ये धर्म का आदमी को मैं अपना नेबर कभी नहीं बनाएगा, और ये जात का आदमी को मैं अपना नौकरी कभी नहीं देगा। Why? Hi man, it's so unnecessary. ये सब लोग भेदभाव क्यों करता है? कहाँ लीजा भाभी? हमारी सोसाइटी में तो हम क्रिश्चियन के घर पे बैठ के गुजराती के घर की चाय पी रहे हैं और मारवाड़ी के घर की भुजिया खा रहे हैं। Exactly. तो हमारी कॉलोनी में ये भेदभाव क्यों हुआ? हम भी दूसरों की तरह पक्षपात करने लग गए। हम भी।
ये भेदभाव हमारी कॉलोनी में क्यों हुआ? पश्चाताप करने से पाप तो धुल जाएंगे उनके, लेकिन घोटाला फैमिली नहीं मिलेगी मानो भैया। हालांकि लॉजिक तो यही कहता है कि घोटाला फैमिली इसी शहर में। हाँ लेकिन कहाँ है? पुलिस वाले कंप्लेंट भी नहीं ले रहे उनकी। मानो भैया, आपको फौज में किसने भर्ती किया था? वो लोग गुमशुदा थोड़ी हुए हैं जो पुलिस वाले उनकी कंप्लेंट लेंगे। चोरी का इल्जाम लगा दीजिए मानो भैया, तो पुलिस खुद ब खुद उनको ढूंढने लग जाएगी। आपको आज किसी ने कुछ खाना नहीं दिया? सीनियर सिटीजन्स ने क्या कम इल्जाम लगाए जो आप चोरी का इल्जाम लगाने की बात कर रहे हैं? देखो बबलू आ गया, आजा। ये बुक्स, ये लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, बैग, वाटर बॉटल, ये सब तुम्हारे लिए। ये तू रख लेना। ये तू रख लेना। ये मैं रखूंगा। ये बैग हम लोग शिशिर को तोहफे में देंगे। चलो, एक मिनट। शिशिर को? हाँ। भाई साहब, ये पत्थर वाले भगवान यहाँ रखूं तो चलेगा? हाँ मैम साहब। वसंत साहब, खाट तैयार है, चारपाई और चटाई चलेगा ना? हाँ, ये सब बिल्कुल। बस एक दो दिन का ही तो सवाल है। भैया, थैंक यू भाई साहब, आपने हमें यहाँ पनाह दी। अरे मेम साहब, ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमें मिले। और हमारा सौभाग्य है कि ये बबलू हमें मिले। घोटाला, तुम इधर नहीं रहने को सकता है मैन। यहाँ भी नहीं रह सकते, ऐसा नहीं लिखा है नोटिस में, है ना वर्षा? हाँ हाँ मालूम है, भले ही नोटिस में नहीं लिखा हो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहने को सकता है मैन। अरे बोलो मैन। अरे झालरो, सर पे छत नहीं थी तो होटल में क्यों नहीं गए? तो ये भी सेम ही बोल रहे हैं। हमें भूख नहीं थी तो क्यों जाएंगे होटल में? मिस्टर घोटाला, होटल में ठहर भी सकते हैं। अच्छा, कैसे? भैया, शायद वहाँ पे जो बैठने के टेबल होते होंगे ना, वो रात को जोड़कर पलंग बनाकर लोग उस पर सोते होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ 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 ना? I don't believe this. शरद, वो रेस्टोरेंट जहाँ ओवरनाइट लॉजिंग, बोर्डिंग, अच्छे से सोने की सुविधा होती है, उस होटल की बात कर रहे हैं हम। आप लोगों को वो भी नहीं पता ना? हम सबको बस इतना पता है कि हम सब ने आपकी नाक में भम करके रखा था, इसीलिए। नाक में भम नहीं करते बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? भम करना मतलब, हाँ वो भावना आंटी बोलती है ना, जब कोई बच्चा गिर जाता है तो आ जाओ बेचारा भम थे। तो
उसे कहते हैं भम होना। ये जो बोल रहे हैं वो दम करना। हाँ, बोलना नाक में बेटा दम करके रखा है। चुप बैठ जा। वो तो पक्का दम करता है, लेकिन हमारे नाक को दम का आदत सा हो गया है मैन। हाँ, और मारे मारवाड़ी नाक को भी। चलो घोटाला वापस प्लीज। हाँ, और आप लोग करते रहना अपनी घोटाल की। अगर हद पार हो गई तो हम फिर से आ जाएंगे मोर्चा लेकर। अरे झालरो, सास बहू की खिटपिट की तरह हमारी खट्टी मीठी नोकझोंक तो चलती रहेगी। चली तो नहीं तो। घोटाला ये सब मेरी वजह से हुआ है मैन। मैं माफी मांगता है तुमसे मैन, प्लीज मेरे को माफ कर दो। नहीं नहीं रोनी, हमें माफ कर दो। अरे मेरे को माफ कर दो। अरे भैया कंट्रोल। मेरे को माफ कर दो प्लीज घोटाला। मैं तुम्हारा हे! तुम क्या कच 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 करता है? किसने सिखाया? चलेगा। वो घोटाला वो एक्ट्रेस अपरा मेहता है, उसको भैरवी क्या के बुलाती है? अपरा मेहता को अपरा दीदी। हाँ घोटाला मेरे को माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारा अपरा दीदी है। ओ बाप रे, ये क्या है? चलो अब। भाई साहब मुझे माफ करिएगा, मैं आपके घर में अभी चिल्लाने जा रही हूँ। रानी भैया, अपराधी का अपराध दीदी। आपको हिंदी क्लासेस लेने चाहिए। इसे भी साथ में ले लो उधर। हाँ 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 जरूर, लेकिन पहले आप चलिए तो सही। हाँ मिस्टर घोटाला, सनशाइन कॉलोनी आपको इंतजार कर रही है। ये पापा वो लोग आ रहे हैं। चकुड़ी जल्दी थाली तैयार कर। पापा, रोनी और लीजा घोटालों को लेके यहाँ आ रहे हैं। जल्दी उठ, उनका स्वागत नहीं करना है। हाँ बा, दरवाजा खोल के यहीं से आओ आओ श्री घोटाला आओ, कैसे हो? ऐसा बोल देते हैं, टेम मजा आएगा। एक नंबर नो आलसू छे। ये उभो थाने भाई। चकुड़ी जल्दी, अरे जल्दी थाली तैयार कर। मैं थाली तो कब से तैयार है। जो जो बा। हाय हाय, ये क्या है? ये ढोकला है, रोटी है, ये चने की दाल, ये दूसरी दाल, कड़ी और टिंडे बटाटा की सब्जी, पुलाव, ये लाल चटनी और मीठे में गुलाब जामुन। हाल भाई, बड़ा भैरवी बॉम्ब फूटेगा। छोड़ बे। क्यों बा? आप ही तो बोल रहे हैं कब से कि चकुड़ी घोटाला परिवार आने वाला है, तो उनके स्वागत के लिए थाली तैयार कर बेटा, थाली तैयार कर। तो तूने उनके स्वागत के लिए 56 भोग वाली ये गुजराती खाने की थाली तैयार की? हाँ तो मेरे कहने का मतलब था कि आरती की थाली। आरती मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब है बा? हाँ भाई हाँ, मेरी गलती बस। हमेशा की तरह। कोई बात नहीं भैरवी, माफ कर। वे गणगण, तुझे इतना तो सोचना चाहिए ना कि इस थाली से मैं उनका स्वागत कैसे करूंगी। ऐसे चांदला करने के लिए ऐसे लाल चटनी लगा के ऐसे पुलाव चौंटाड़ूंगी और फूल की जगह गुलाब जामुन बरसाना, ये मजा आएगा बा। गुलाब जामुन में गुलाब बड़ तो है ना। कहाँ मेरी कुतुब मीनार? तो बच्ची। अरे वाह, क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। थैंक यू बा, नो रिटर्न। अबे ओ गुजराती शारजा और मुमताज, तुम लोग कलश तैयार करो, आरती की थाली मैं तैयार करती हूँ। हमने उन्हें निकाला है तो उनका गृह प्रवेश भी हम ही कराएंगे। क्या बाबा? हाँ बा। चाचा चलिए ना,
पापा अरे 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 लाओ मारे को दे दो। लाओ घोटाला। नहीं ये नहीं ये अरे कोई बात नहीं, दो। नहीं कोई बात नहीं हो जाए अंकल, ये उठा लूंगा मैं। थैंक यू थैंक यू। बाय बाय। आंटी भावना, ये देखो मैं नया फ्रेश केक बना के लाया। भावना भाभी, कलश और चावल भी रेडी हैं। अरे लाजो, जल्दी फटाफट ये चावल कलश में डाल दे, वो घोटाले कभी भी आते होंगे। हाँ। ये तो कच्चे चावल है लाजो काकी, बिरयानी बनानी चाहिए थी। वो बेचारे भूखे होंगे ना। वो ज्ञान गौरी, ये कच्चे चावल कलश में भर के गृह प्रवेश के लिए रखने वाले हैं हम लोग। वर्षा ऐसे ठेस मार के क्या बिरयानी उड़ने लगी? आंटी भावना, मैं सच बताऊं, अगर हम लोग खिचड़ी भी कलश में डालेंगे तो भी वर्षा ऐसा किक मार के उड़ाएगा। ये गीले और सूखे हुए कपड़े, इन्हें कैसे मिटाना है? जला के कि फाड़ के? ओह आंटी भावना, ये तो नया और वजनदार निकला है भैरवी के दिमाग के दुकान से। ये मुझे सुनना ही पड़ेगा प्लीज। बेन, गीले और सूखे कपड़े मिटाने के पीछे क्या रहस्य है, समझा नहीं? इसमें रहस्य क्या है बा? आप ही तो बोली थी जल्दी में भागम भाग करते हुए कि चकुड़ी आज हम सारे गीले सूखे हुए मिटा देंगे बेटा। तुझमें क्या तेरी दादी का भूत आया है? बेहरी हो गई है तू। मैंने बोला गीले शिकवे मिटाएंगे। अच्छा, गीले शिकवे, मुझे लगा गीले सूखे। क्या बाप भी ना, पहले तो मतलब बाद में समझाती थी, अब बोलने में भी गड़बड़ करने लगी। चल भैरवी, तेरा और एक काम बढ़ गया बहन। डोंट वरी आंटी भावना, डोंट वरी। हम सब है तुम्हारे साथ में, तुमको सहारा देने के वास्ते। घोटाला आ गए। हाँ, चलो उसका गृह प्रवेश करते हैं। हाँ चलो चलो, ये ले। वर्षा, तू तो बहुत तावड़ी भाई, जाने में भी जल्दी और आने में भी जल्दी। लाजो, मम्मी, कलश में तो पानी डालते हैं ना, इसमें तो चावल है, वो भी कच्चे, इसे हम खाएंगे कैसे? मैंने कहा था ना बिरयानी रखना, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। वर्षा, इसे पैर से ऐसे ठेस मारकर अंदर आओ।
लो घूम घूम चक्री बाबोलाए बकरी शुरू। लात मारो लात। वो फुटबॉल का खेल दिखाया था ना शिशिर ने। हाँ हाँ हाँ। जमना पगे, हाँ ये बाजू का और चप्पल निकाल दे। हाँ घोटालास, वेलकम बैक। हेलो, जरा रो हाउस नंबर 1 से भैरवी भट्ट को बुला देंगे। अरे मैंने उसी के घर पे फोन करो ना, मेरे घर पे क्यों फोन किया? उसका मोबाइल और लैंडलाइन नंबर दोनों नहीं लग रहा है बेटा, जरा अर्जेंट है, बुला देना। आप कौन बोलता है? मैं भैरवी की दादी बोल रही हूँ। भैरवी का दादी? हाँ। अरे भैरवी का दादी तो वो ऐसा वो कैरेट को हिंदी में क्या बोलता है? गाजर। थैंक यू। हाँ भैरवी का दादी तो गाजर गया ना? ओहो, गुजर का गाजर किया तूने? आप कौन है? मैं वही बात कर रही हूँ बेटा। क्या है कि आवाज को शरीर की जरूरत नहीं पड़ती ना, मैं उसकी प्रेत आत्मा बोल रही हूँ। प्रेत आत्मा आंटी? लीजा! हाँ लीजा! हेलो। 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 हाँ, भैरवी को बोल के उससे मिल ले, बाहर बुर्खा पहन के खड़ी हूँ मैं। हाँ। ये मजाक बंद करो बहन, ये क्या टाइम पास हो रहा है यहाँ पे? अबे मरे हुए टाइम पास नहीं करते हैं बेटा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। याद रहे, बाहर बुरखे में खड़ी हूँ। अरे बाबा, लाइट बंद कर, वरना शक हो जाएगा कि इतनी रात को हम लोग क्यों जाग रहे। रोनी को पता चल जाएगा कि भैरवी की दादी की आवाज में मैंने उससे फोन पे बात की थी। हाँ हाँ बा, तू लाइट बंद कर दे, मजा आएगा। नालायक एक नंबर का आलसू है, आलसू। जैसे आधी रात को कहीं से भी क्या प्रकट हो जाती है। बस सुबह आप भगवान को सेब धराएंगी या कैंची लाऊं? ये देख, तेरी गुजराती मुमताज वाहियात चॉइस लेकर आई है। ओ बहन, भगवान को तो बख्श दे। ये झालर अभी क्यों फोन कर रहा है? हेलो हेलो। अरे टाइम में फोन करने का। थोड़ा अर्जेंट था उजा साहब। क्या अर्जेंट था? हमारे जैसे मशहूर मॉडल की आंख के नीचे डार्क सर्कल आ जाते तो? अरे ओझा साहब मेरी बात तो सुनिए, आपका पूरा का पूरा माल आ गया है, पूरे 25 पीस है, 25। ठीक है, तो कल सुबह आता हूँ दुकान पर। नहीं नहीं, आप अभी आइए। अभी? सुबह 6 बजे तो मैं चला जाऊंगा वैष्णो देवी, और ऐसे भी मेरी एंटीक की दुकान में ऐसा नकली माल में नहीं रख सकता। दुकान तो नजदीक ही है ना, आ जाइए। पर
मारे को किसी ने आते आते देख लिया तो शक होगा। एक तो मैं ठहरा मशहूर मॉडल। अरे ओझा साहब, आपने बुर्खा किस लिए खरीदा है? और मैंने कहा था ना आपको, आप जब यहाँ पर आएंगे तो बुर्खा पहन कर आना, ताकि आपको कोई पहचान न सके। हाँ, पर हमारी बात सुन। नहीं, मैं कुछ बात नहीं सुनूंगा। अगर आप नहीं आए ना तो पूरा माल रफा दफा कर दूंगा। हाँ हाँ, झालर। गॉड प्रॉमिस लीजा, भैरवी की मरी हुई दादी के भूत का फोन आया था, सच्ची में। ओ माय गॉड, तो फिर जाके भैरवी को मैसेज दो मैन। हाँ। अरे क्या? अरे भैरवी की दादी का भूत का फोन आया था, भूत का फोन आया था। पता है रोनी भैया, ये तीसरी बार बताया आपने बिना अटके हुए। हाँ तो बताएंगे ही ना। तुम लोग तो इतना कैजुअली बात कर रहे हैं जैसे बाहर कोई कुरियर वाला आके खड़ा है। रोनी भैया, किसी की इच्छा अगर अतृप्त रह जाए तो वो लोग ऐसे आते हैं और फिर इच्छा पूरी होने के बाद चले जाते हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आता है ना, वो प्रेत आत्मा बाहर क्यों कर रहा है? अगर उसे भैरवी से मिलने का है तो वो घर के अंदर क्यों नहीं आता है? हाँ। लीजा भाभी, अगर प्रेतात्मा एक बार घर में घुस जाती है ना तो फिर वो बाहर नहीं जाती, घर में ही भटकती रहती है। यस यस। क्या यस यस यस? ये तुम लोग क्या बड़ा समोसा का रेसिपी के माफिक भूत को डिस्कस करने को शुरू हो गया मैन? हाँ तो तुम मैसेज देने को जाओ मैन, हरी अप गो। जाओ जाओ जाओ, मैं नहीं जाएगा कहीं पे भी। इतनी रात को क्या हम दोनों जाएंगे वहाँ? ये लीजिए रोनी भैया, सुना है भूत लोहे से दूर भागता है। ये मेरा रक्षा करेगा। कीप इट इन द पॉकेट रख दियो। और रोनी, फिकर मत करो, तुम खाली जाओ, वरना वो भूत ये घर में आ जाएगा। रोनी, गो फास्ट, जाओ जाओ मैं, जाओ फास्ट। गॉड बी विद यू। आर्या, रोनी भैया